वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वैसे भी जहां अल्लाह वालों की महफिल होती है वहां खुसूसी तौर पर अल्लाह के फरिश्ते रहमत की चादर लेके खड़े हो जाते हैं। तो जब आम नेक लोगों की महफिल हो वहां फरिश्तों का पैरा होता है, तो जहां जिक्र ही उस हस्ती का हो कि जो नबियों का भी सुल्तान है फरिश्तों का भी इमाम है, तो उस महफिल पर अल्लाह का कितना करम होता होगा। लिहाजा मोहब्बत से कोई जुबान खामोश न रहे। जितने भी अब आप सामने खड़े हैं, साउंड ऑपरेटर है, इंतजामिया के लोग हैं, नबी तो सबका एक है ना यार, सबका नबी और रसूल हम सबका एक है। तो मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स शौक और मोहब्बत से मेरी बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस दिन और उस रात के उसके गुनाहों का उस दरूद सलाम को कफारा बना देता है। तो यकीनन किससे खताएं नहीं होती, दरूद पाक पढ़े, हमारी खताओं का कफारा भी होगा, अल्लाह की रहमत भी होगी। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि उम्मती अगर हुजूर की तवज्जो चाहता हो तो सरकार पर दरूद सलाम भेजे, हुजूर अपने उस उम्मती की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जो हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ रहा होता है। तो अल्लाह की निगाहे मोहब्बत पे तो हम हैं ही हैं, लेकिन हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ेंगे तो यकीनन हुजूर की रूहानी तवज्जुहात भी नसीब होंगी। हुजूर का जिक्र सुनकर ईमान मजबूत होता है, दिलों पर तस्कीन नाज़िल होती है और इंसान का इकबाल बुलंद होता है, हुजूर का कुर्ब हासिल होता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अगर चाहते हो
उम्मत अपने नबी से प्यार करे तो उम्मत को कहो कि कसरत से हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ा करो, हुजूर का प्यार हासिल हो जाएगा। और कहा उम्मत के सामने हुजूर के खसाइस बयान करो, सरकार की शानें बयान करो, नबी के औसाफ और नबी के खसाइस बयान करो। यूं भी जब वो हुजूर की शानें सुनेंगे तो उम्मत शानें सुनकर उनके दिलों में हुजूर का प्यार पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए, कोई जुबान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या तू शाहे खूबा तू जानी जाना, तू शाहे खूबा तू जानी जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकेगा वल्लाह ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है गाना बन सकी है। इस कायनाती आलम में कमों पे 1.25 लाख नबी और रसूल आए, बड़े बड़े हसीन गुजरे, बड़े बड़े माजबीन आए, बड़े बड़े हुस्न के पैकर आए, लेकिन नबियों ने भी माना है, रसूलों का भी अकीदा है, फरिश्तों का भी अकीदा है कि इस सारी कायनात में मेरे रब्बे कदीर ने सबसे सोना मेरा तेरा नबी आमिना का चांद बनाया है। फिर तुम भी बोलो ना बन सकी है। तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है मिसाल तेरी। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है तुझ
उसने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी बल्ला है, उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा न बन सकी है। बोलो बोलो न बन सकी है। मैं और तुमने सिर्फ अपने इलाके के हसीन देखे, या हम में से कोई दूसरे मुल्क में गया हो वहां के हसीनों को देखा होगा, लेकिन खुदा की कसम जिस बंदे ने, जिस कायनात के फर्द ने सारी कायनात देखी है, उसने नबी भी देखे, रसूल भी देखे, फरिश्ते भी देखे, हुराने जन्नत भी देखी, खिलमा भी देखे। उस बंदे का बयान क्या है और वो बंदा कौन है? वो बंदा जिब्रील है, वो सारे नूरियों का सरदार जिब्रील है। वो ऐलान करता है कल्लब तू मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु। जिब्रील कहता है मैं मशरकों में गया, मैं मगरबों में गया, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा न पहले कोई देखा है और न मोहम्मद जैसा बाद में कोई देखा। फिर तुम भी कह लो ना बन सकी है, न बन मिसाल तेरी। हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन सयाह ला मकान नय्यर ताबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरान सरखेले ज़ोहरा जमाला राजदार मा औहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरह साहिब काबा कौसैन औ अदना मालिक अरकाब उमम फख्र अरब अजम ताजदार खत्म नबुव्वत रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जाने दो आलम महबूब इंसो जान जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर की उम्मतियों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा कसीर तादाद में उलमाए किराम, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हक नवाज चिश्ती साहब, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज चिश्ती साहब, जनाब मोहतरमुल मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना वकास चिश्ती साहब, जनाब मोहतरम शौकत खान साहिब और जीनते महफिल आले सुन्नत मोहतरमुल मकाम जनाब खलीफा मोहम्मद मंजूर साहिब, गुलफराज साहिब, खादिम दरबार आलिया बनकोटी शरीफ, दीगर तशरीफ फरमा मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, इंतजामिया के लोग, तमाम आबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो ही माह रबीउल अव्वल आता है
आजकल तो सोशल मीडिया है, आप देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हुजूर के दीवाने हुजूर के नाम की महफिलें सजा के बैठ जाते हैं। ये हर साल महफिल मनाने का क्या मकसद है? ताकि हर साल हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत की तजदीद होती रहे। हर साल आजादी पाकिस्तान की तकरीबात मनाई जाती हैं 14 अगस्त या अगस्त के महीने में। हर साल पुलिस वाले भी अपना फंक्शन सालाना करते हैं, इसी तरह फौजी भाई भी अपना सालाना फंक्शन करते हैं। तो हमें भी ये जरूरत है कि हर साल हम भी हुजूर के जिक्र से अपनी महफिल को रौनक बख्शें और अपनी महफिल में हुजूर का चर्चा करें, ताकि नई आने वाली नस्ल के दिलों में मोहम्मद अरबी का प्यार पैदा हो जाए। इन महफिल से कतअन हमारा कोई और गर्ज नहीं, ना हमें अपना किसी पर सिक्का जमाना मकसद है, ना कोई बदमाशी करना मकसद है। इन महफिल का एक ही मकसद है कि आलमे इस्लाम में मुसलमानों के बच्चों के दिलों के अंदर मोहम्मद अरबी का प्यार पैदा हो जाए। और जिस महफिल में हुजूर का जिक्र हो, उसके जायज होने के लिए किसी और चीज, किसी और दलील की जरूरत ही नहीं है। जिक्र रसूल खुद अपने जायज की दलील हुआ करता है। हुजूर की शानें बयान होती हैं, सरकार का मोहब्बत का इजहार होता है। वालिहाना तौर पर हुजूर के दीवाने घरों से निकलकर अपने नबी लजपाल आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये किससे पुराने हो गए कि सहाबा ने मिलाद किया था या नहीं किया था, जुलूस किए थे या नहीं किए थे। अभी पिछले दिनों कराची के अंदर बहुत बड़ी 2 मसलक की रैलियां हुई। अगर पूछा जाए क्यों हुई, कहा सहाबा की गुस्ताखी हुई। तो भाई रैली क्यों निकाली है? सहाबा ने तो कभी रैली नहीं निकाली किसी सहाबी की गुस्ताखी पर। तो जवाब आता है कि आज के दौर का मिजाज है कि जिसकी अजमत का लोहा मनवाना हो, उसके मानने वाले उसका अलम लेकर सड़कों पे आ जाया करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद नजीर कुरैशी साहब। तो मैंने कहा अगर पाकिस्तान के अंदर कोई देसी गुस्ताख मेरे मोहम्मद के यारों की गुस्ताखी करे तो उम्मत को जुलूस निकालना पड़ जाता है। तो जब डेनमार्क के कुत्ते, फ्रांस के बदमाश मेरे मोहम्मद की तौहीन कर रहे हैं, तो उम्मत के लिए फर्ज हो चुका है कि हर गली कूचे में मोहम्मद का नारा लगाते हुए निकल आए। नारा रिसाला, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। जो हो न इश्क मुस्तफा, जो न हो इश्क मुस्तफा। करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, या रसूल अल्लाह। करूं तेरे नाम पर मैं जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कौमे मूसा को अगर देखा जाए, जनाबे हजरत मूसा ने सलाम 40 दिनों के लिए दूर पर इबादत रब करने गए थे, लेकिन पीछे से उनकी कौम ने बछड़े को खुदा बना लिया था। ओ कायनात वालों, उधर कौमे मूसा थी, इधर
अगर मोहम्मद की उम्मत है, मेरे नबी को दुनिया से गए हुए सदियां बीत गई, अभी तक इन्होंने किसी और को महबूब नहीं बनाया। आज भी उम्मत के बच्चे बच्चे के दिल पर मोहम्मद की हुक्मरानी नजर आती है। करूं तेरे नाम पे मैं जहां फिदा, न बस एक जान तो जहां से भी नहीं जी बरा, तो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहान ही। आज भी जमाना देख ले, अगर मोहम्मद की इज्जत पर कुर्बान होने की बारी आए, उलमा पीछे रह जाएंगे, वली पीछे रह जाएंगे। उम्मत का गुनाहगार अपनी हथेली पर अपनी जान मोहम्मद के नाम पर लेके बाहर निकल आएगा। लोग ताने देते हैं कि नमाज पढ़ते नहीं, मिलाद मना लेते हैं। मैंने कहा नमाज कुफ्र और इस्लाम में सबसे बड़ा फर्क है, इन दीवानों को पढ़नी चाहिए। लेकिन तुझे किसने बता दिया कि मोहम्मद सिर्फ नमाजियों का है? मेरा मोहम्मद तो वो है, बाकी नबियों का कलमा उनकी उम्मतों ने पढ़ा है। मैंने और तुमने जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा उम्मत ने भी पढ़ा है, और मोहम्मद का कलमा 1.25 लाख नबियों ने भी पढ़ा है। मेरे सरकार की रिसालत की गवाहियां पत्थरों ने भी दी हैं। इतना दब के बोले सुभान अल्लाह। अबू जहल का बेटा इकरमा, अबू जहल का बेटा इकरमा एक दिन रास्ते में मेरे नबी के सामने से गुजरा। मेरे सरकार ने अपने दुश्मन के बेटे को इस्लाम की दावत पेश फरमाई। फरमाया इकरमा इस्लाम को कबूल कर ले। इकरमा के पास एक जानवर था, उसकी बगल में गौ रखी हुई थी। जैसा सी ज़ारे अले कश्कर हो आंखने आए, उसने बगल में गौ रखी हुई थी। उसने जान छुड़ाने की कोशिश की, कहने लगा ओ मोहम्मद, अगर ये गौ तुम्हारा कलमा पढ़ ले, मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। बज़ाहिर उसने समझा गौ ने कब कलमा पढ़ना है, तो फिर मैंने कभी मान लाना है। लेकिन उसे क्या खबर थी, मेरे सामने दुनिया का कोई मुल्ला नहीं खड़ा है, बल्कि मेरे सामने खुदा का यार, नबियों का सुल्तान खड़ा है। मेरे सरकार ने उस गौ की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया ओ गौ, तू बता मैं कौन हूं। तो उस गौ ने पेवर ठेठर भी में पड़ा, कहने लगी अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। वो गौ कहने लगी मैं गवाही देती हूँ कि ऐ मोहम्मद सोने आप अल्लाह के रसूल बन के आए हो। सबसे औला भी सबसे भी अपने मौला का प्यार भी दोनों
सुन्नियों से पूछते हैं क्यों गली गली मीलाद की महफिलें सजा के बैठे हो, तो मैंने जवाब दिया आज जमाने के अंदर कहीं कादियान का कुत्ता लामती खिंजीर और खबीस मिर्जा कादियानी नबुव्वत का दावा कर रहा है, कहीं किसी गली में कोई चूड़ा नबुव्वत का दावा कर रहा है, गली गली में आका के मिलाद की महफिलें सजाकर इनके दिलों में मोहम्मद का इतना प्यार पैदा कर दो ताकि किसी झूठे की न दुकान चल सके न दुकानदारी चल सके। इनको हुजूर की इतनी मोहब्बत पिला दो ताकि किसी और को सुनने के लिए ये उम्मत तैयार न हो, वो कहे ये दिल तुझे देने के लिए नहीं है, मैं तो अपने दिल का पहले से मोहम्मद के नाम पर सौदा कर बैठा। सबसे औला भी सबसे भी दोनों तो मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। मेरे ख्याल में आप कुरान सुनने के मूड में नहीं हो, अस्तगफिरुल्लाह, अगर है तो दब के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, फरमाइना आतैना कल कौसर, फरमाया महबूब हमने तुझे कसरत शान अता फरमाई है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर आतैना कल कौसर की 11 माने बयान किए हैं, उसमें से एक माना ये बयान किया कि महबूबा सोनिया मैंने तुझे कसरत शान से नवाजा है। चिश्ती साहब, अगर मैं इस आयत का तर्जुमा आशिक कामिल मर्दे कलंदर हजरत इमाम ज़ुरक़ानी की जुबान में करूंगा तो यहाँ खाजगान वालों को वो बात समझ आ जाएगी। फरमाते अल्लाह ने मेरे नबी को कितनी शानें अता फरमाई, 2 जुमलों में बात सारी कायनात को समझा डाली। फरमाया मेरे तेरे मोहम्मद की शाने शुमार से बाहर है, हद से बाहर है। और ज़ुरक़ानी ये लोग बेचैन और बेताब हैं, इन्हें बताओ मोहम्मद कैसे थे, मोहम्मद क्या थे। तो जवाब आता है इमाम ज़ुरक़ानी आप फरमाती हैं, फरमाते हैं यूं समझो तराजू समझते हो कि नहीं समझते? एक हाथ में तराजू लो, तरकड़ी लो। चूंकि मैं हज़ारे में बात कर रहा हूँ ना, अभी आज ही रात इंशाल्लाह पेशावर के सखानी चौक में इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है मैंने, वहां सारे पख्तून होंगे, यहाँ तो मेरे सारे हज़ारे वाल है ना यार। सोशल मीडिया के दौरे रात का बयान भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह। इदारा तबलीगुल इस्लाम लाइव चलाता है पूरी दुनिया में। मैंने अभी यहाँ से बारह होकर वहां जाना है पेशावर, जरा आपको बात समझा रहा हूँ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ुरक़ानी फरमाती हैं कि मोहम्मद की कितनी शान है, मोहम्मद कितनी शान वाला है। फरमाया यूं करो, एक हाथ में तराजू लो, तराजू के एक पलड़े पर सारी 7 जमीनें रखो, 7 आसमान रखो, सारे फरिश्ते रखो, सारे नबी
रखो, सारे रसूल रखो, सारे आरिफीन रखो, सारे कामिलीन रखो, सारे वलियों को, सारी कायनात के नूरियों नारियों खाकियों को एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में मोहम्मद को रखोगे तो पलड़ा मेरे मोहम्मद वाला भारी निकलेगा। ये अभी यहाँ कौन सी जगह? भोजर शौकताबाद जिला मानसेरा, यहां से भी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। दुनिया के यहूदी, दुनिया के ईसाई, दुनिया के मिर्जाई, दुनिया के कादियानी जब इन महफिलों को देखते होंगे उनकी मां मर जाती होगी कि हमने लाख कोशिश कर ली उम्मत के दिलों से मोहम्मद का प्यार निकालने के लिए। जब वो तुम्हारा जज्बा देखते होंगे तो कहते होंगे कि आज भी उम्मत के दिलों में इनका नबी बसता है। सबसे औला मोहब्बत से बोलो, सबसे दोनों भी दोनों सामने अपने नबी की कुछ शानें बयान करना चाहता हूँ। वो शानें बयान करूंगा जो जारी ने किसी और को नहीं दी, फकत वो शान मेरे तेरे नबी सोने मदीने वाले की है। वदुहा मुखड़ा वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ माज़ाग़ता का चल पाया है लोकी रल मिल कहते ने लोकी रल मिल कहते ने वारब यार बढ़ाया है। अल्लाह ने जैसा मेरे और तुम्हारे नबी को बनाया ना, ऐसा किसी और नबी को नहीं बनाया। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें आएंगी, आगे आगे उनका नबी होगा, पीछे उम्मत होगी। दब के बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी नबी के साथ 1000 उम्मती, किसी के साथ 1 लाख उम्मती, किसी के साथ 50,000 उम्मती, किसी के साथ 10 उम्मती, किसी के साथ 5 उम्मती, किसी के साथ 1 उम्मती। और फरमा बाज नबी तने तन्हा हशर के मैदान में आएंगे, एक भी उम्मती नहीं होगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब मैं मोहम्मद हशर में आऊंगा 1.25 लाख नबियों में से सबसे बड़ा लश्कर मुझ मोहम्मद की उम्मत का होगा। हुण सुनो हुजूर किस शान नाल सुन। अल्लाह, ये मेरे पास किताब मौजूद है, कश्फुल गुम्मा अन जमील उम्मा, हजरत आरिफ रब्बानी हजरत इमाम शारानी की तसनीफ है। इसके अंदर आप फरमाते हैं हशर में जब लोग आएंगे, उलमा की दिलचस्पी के लिए मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ। कुरान कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यसा नूरुहुम बैन अयदीहिम।
अल्लाह कुरान में फरमाते क़यामत को जब ये मोमिनीन आएंगे ना, ये पीछे पीछे चल रहे होंगे और क़यामत के अंधेरे में इनके आगे आगे इनके ईमान का नूर चल रहा होगा। ये अपने ईमान की रोशनी में चलेंगे, ये अपने ईमान के नूर की रोशनी में चलेंगे। और फिर दूसरी जगह पर बहुत सारे लोगों ने हदीस की रोशनी में लिखा, पर मैं सारी कायनात के मुसलमानों के दिलों के नूर को और आंखों के नूर को मेरे रब ने मोहम्मद के नूर से पैदा किया है। फरमाया सबके नूर को मोहम्मद के नूर से पैदा फरमाया है। सबके बोलो यार सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं पहली उम्मतों के लोग भी अपने ईमान के नूर में चलेंगे, उनके नबी भी अपने ईमान के नूर में चलेंगे। और ये इमाम शरानी ने इसी किताब के अंदर लिखा, फरमा हशर में कयामत के मैदान में जब नबी आएंगे, साबिका 1.25 लाख नबी आएंगे, उनके साथ अल्लाह 2 नूर उन्हें अता फरमाएगा। जब उनकी उम्मतें आएंगी एक एक नूर उन्हें मिलेगा। मेरे मोहम्मद ने फरमाया जब मैं हशर में कदम रखूंगा बाकी नबियों की तरह 2 नूर नहीं बल्कि मेरे जिस्म के हर हर बाल से नूर निकल रहा होगा। फरमाया हर नबी 2 नूरों में हशर के मैदान में आएंगे। मैं मोहम्मद आऊंगा, मेरे जिस्म के हर बाल से नूर निकल रहा होगा। अभी कोई देखना चाहे इसमें मौजूद है। और सरकार फरमाते हैं ये तो मेरी शान होगी। सुनो 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 मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, मैं और तुम किस शान से हशर के मैदान में आएंगे। सरकार फरमाते हर नबी के उम्मती को एक नूर मिलेगा, नबियों को 2-2 नूर मिलेंगे। मेरा हर बाल नूरानी होगा। और जब मेरा उम्मती हशर में आएगा नबियों की तरह मेरा अल्लाह मेरे हर उम्मती को 2 नूर अता फरमाएगा। वदुहा मुखड़ा, वदुहा ये कुरान की आयत है। इसका माना ये कि नबी तेरे चमकते चेहरे की कसम। तो इसको किसी शायर ने यूं लफ्जों का रंग दिया, वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, माज़ाग तका जल पाया है लो की लल मिल कहते ने, लो की लल मिल कहते ने, रब यार बढ़ाया है सुबहान अल्लाह अजमाला का मासन का अकमला का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, बोलो किथे मेरे
अली किथे तेरी सना रुख मुस्तफा वो किताब है। मुझे एहसास है कि आप लोगों पर साइड के लोगों पर धूप आ चुकी है। मैं मजीद 20 मिनट आपके लूंगा। मोहब्बत से आवाज है सुभान अल्लाह। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की यही आरज़ू दिन रात उसे पढ़ता रहूं। सुभान अल्लाह। माँ आवाज आए, आप यहाँ स्टेज वाले अब नहीं उठेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे। ये लोग ताकि मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह आए सुभान अल्लाह ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अजमला का वादिये हमरा में पीर मेरे अली शाह जागती आंखों से मेरे तेरे मोहम्मद के जलवे नजर आए। हुजूर का हुस्न देखा, सरकार की चमक देखी, मेरे नबी का हुस्न नबुव्वत और रिसालत देखा, मेरे मोहम्मद के चेहरों और गालों में फतवा की सुर्खी देखी, आंखों में माज़ा का काजल देखा तो बोल उठे सुभान अल्लाह। माँ अजमला का आज हमें यहाँ गायब बैठ कर पढ़ते हुए कितनी लज्जत आ रही है। वाह फाते का ध्यान पीर मेरे अली, उस महफिल का क्या रंग होगा जब आप मोहम्मद के चेहरे को देख देख कर ये नात पढ़ रहे होंगे। सुभान अल्लाह। माँ अजमला का माँ सना का माँ अकमला का किथे मेरे किथे मेरे अली हो, किथे मेरे अली किथे ते मुश्ताक अखियां किथे जायलियां। सरकार हज़रत अबू हुरैरा मेरे मोहम्मद के वो सहाबी जिन्होंने उम्मत को 2 तिहाई हदीसें फराहम फरमाई हैं। आप फरमाते मारा ऐ तो अहसन मारा ऐ तो शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्ना शम्स तजरी फी वजहिही। अबू हुरैरा फरमाते हैं सारी कायनात में मैंने मोहम्मद से बढ़कर कोई चीज सोनी नहीं देखी है। मोहम्मद का चेहरा देखकर यूं लगता था कि मोहम्मद के गालों में सूरज चमक रहा है। मेरे नबी की और भी बड़ी शानें हैं, सुनना चाहते हो तो सुनाऊंगा, वरना मैंने तो सारा दिन रात आजकल यही काम करना है। कभी एक शहर में, कभी पाकिस्तान के दूसरे शहर में। ये तकब्बुर नहीं है, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। हमारा भी अगर इज्जत और एहतराम है तो मोहम्मद की नात का सदका है। मेरे सरकार की ये भी शान है। इमाम शरानी फरमाती हैं वाहिद मेरा नबी है, हर आसमान पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। सारी 8 जन्नतें हैं, जन्नतुल मअवा है, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल बरी है। 8 जन्नतें हैं,
हर जन्नत के मेन दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। फरमाते अल्लाह के अर्श के किनारों पर मोहम्मद का नाम है, जन्नत की हूरों की पेशानियों पर मोहम्मद का नाम है, दरख्तों के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद का नाम है, जन्नत की नहरों के गिर्द जो याकूत रखे हुए हैं उन याकूत के पत्थरों पर मोहम्मद का नाम है। फरमाते सातों आसमानों पर मोहम्मद का नाम। आज जिस लीडर का नाम जिस इलाके में लिखा हुआ, बेशक वो किराए पर लिखवाए, लोग कहते हैं इस इलाके में ये पार्टी बड़ी मजबूत है क्योंकि यहाँ के दीवारों पर इसके लीडर का नाम नजर आता है। तो अगर इस राय में मोहम्मद को देखोगे तो आसमानों पर मोहम्मद की हुकूमत नजर आएगी, जन्नतों में मोहम्मद की हुकूमत नजर आएगी। फिर आवाज आ जाए मोहम्मद हमारे, फरमाया हर आसमान पर हुजूर का नाम है, सारी जन्नतों में हुजूर का नाम लिखा हुआ है, मलकूते आला में मोहम्मद का नाम है। और फरमाया सारे 1.25 लाख नबियों में किसी नबी को ये एजाज नहीं है जो एजाज मेरे तेरे नबी को मिला है। क्या एजाज? फरमाया वो एजाज ये है जब मेरे तेरे मोहम्मद की विलादत हुई, नाम रखने की बारी आई तो मेरे नबी का नाम रब ने अपने नाम से निकाल के रखा। वशक्का लहू मिनल इस्मी लियुजिल्लहू, वशक्का लहू मिनल इस्मी लियुजिल्लहू, फज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु। फरमाते अल्लाह ने हुजूर का नाम अपने नाम से निकाला। दब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुजूर का नाम अपने नाम से निकाला। किस तरह? फरमाया फज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु, अर्श वाला महमूद है, उसकी वाव हटाकर उसने मेरे मोहम्मद को मोहम्मद बना दिया। महमूद, मीम हा मीम वाव दाल, फरमा अर्श वाला महमूद है और वाव हटाई तो अपना हबीब मोहम्मद बना डाला। उलमा अगर हैं तलेब इल्म है, मैं तो चूंकि पढ़ाने वाला अभी भी क्लास छूट के आया हूँ। अल्लामा साबर साहब ने कॉल की जी आप जलसे में नहीं है। मैंने कहा आपका किधर जलसा है? मेरे ज़हन में था आज एक ही जलसा है, खुश था आज रेस्ट करूंगा, पेशावर में रात को जाना है। मैंने कहा नहीं जी आपका तो हमारे पास जलसा है। डायरी निकाली देखी लिखा हुआ था। अब मजबूर हो गया, मैं क्लास में पढ़ा रहा था और अभी मिशकात शरीफ नहीं हिदाया पढ़ा रहा था, मैं हिदाया का पीरियड था। तो मैं तदरीस से भी मेरा शगफ है। अगर तुलबा बैठे हैं तो उनकी दिलचस्पी के लिए कि महमूद के अंदर वाव जो है ये हुरूफ इल्लत में से। उन्हें बिलाल इस काबुल नहीं ने स्कूल में पूछा हरफ इल्लत कितने नो माशाल्लाह। देखो मेरा गया गुजरा शागिर्द भी माशाल्लाह 10 कितने नो केड़े वाव अलिफ या हुरूफ इल्लत 3 है। वाव अलिफ फरमाया रब ने अपने नाम में हरफ इल्लत रखा है। ये लोग समझते ने जेड़े पढ़े लिखे ने उन्हां से गल कर रहे हैं, तुसा नहीं समझ आने लगे लेकिन कोशिश कर समझावा। हरफ इल्लत रख के इशारा किया कि मैं मुसलमानों का भी रब हूं, काफिरों का भी रब हूं। मैं मुसलमानों को भी रिस्क देता हूँ, जानवरों को भी रिस्क देता हूँ, शजर का, हजर का, जर्रों का, कतरों का, बहारों का, समुंदरों का, खुशकियों का, तलियों का। अव्वली
अव्वलीन का, आखरीन का, अंबिया का, मुरसलीन का, जिन्नात का, इंसानों का, लौह का, कलम का, मैं खुदा रब हूँ। फरमा हरफे इल्लत हटा दिया, कहा मैं तो सारी कायनात का रब हूँ। जैसे भी हैं काफिर हैं, मुसल्ली हैं, जैसे हैं, लेकिन वाओ हरफे इल्लत हटा कर कहा मेरे महबूब मोहम्मद से वही प्यार करेगा जो खुद भी शान वाला हो। मोहम्मद हमारे आवाज आ जाए, मोहम्मद हमारे आवाज आ जाए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इमाम शरानी लिखते हैं, फरमाया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी को अपने नामों में से 1000 नाम अता किया है। कितने नाम अता किए? दब के बोलो कितने? आज ही जाकर घरों में कुरान निकालना, कुरान के शुरू में अल्लाह के 99 नाम मिलेंगे, आखिर में हुजूर के 99 नाम मिलेंगे, और इनमें बहुत सारे वो नाम हैं जो रब ने अपने भी गिने हैं, और वही नाम मेरे तेरे मोहम्मद को भी अता फरमाए हैं। सूरह तौबा आखिरी इसकी जो आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अच्छा काम करने से पहले क्या पढ़ते हो? सारे दम के बोलो जेड़े पढ़ते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान भी है जो रहीम भी है। यही कुरान हमें बताता है रहमान अल्लाह, रहीम कौन बोलो, तब के बोलो रहीम कौन। लेकिन यही कुरान 10वें पारे में सूरह तौबा की आखिरी आयत में फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ओ कायनात वालो, मैं रब ने मोहम्मद को भी रऊफ भी बना दिया है, रहीम बना दिया। ये वो नाम है जो मेरे नबी के कुरान की नस से साबित है, और ये सेम वही नाम है जो अल्लाह के है। लिहाजा मुल्ला का अकीदा दरिया बुर्द हो गया, समुंदर गर्क हो गया, आग में जल गया, हवा में उड़ गया। जो कहते हैं जो अल्लाह के लिए बोलोगे वो नबी के लिए बोलोगे तो शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा बगैरता, जरा कुरान पढ़ के देख ले, रब ने वही नाम अपने भी बयान किए, मोहम्मद के भी बयान किए। आप सुन्नियों वाला अकीदा रखना होगा कि अल्लाह भी रहीम, मेरा नबी भी रहीम, अल्लाह भी रऊफ, मेरा नबी भी रऊफ, अल्लाह भी नासिर। कुरान के पहले वर्कियां ते देखियो, अगर अल्लाह का नाम नासिर न होवे तो मैनू थप्पड़ मारना, ते अगर उन्हां नामा हुजूर दियां नामां विचों हुजूर दा नाम नासिर न होवे ते मैं 5 थप्पड़ मारना। ते अगर नासिर ना मेरे नबी दा होवे ते नासिर दा माने मदद करने वाला। तो जब मेरे रब का कुरान मेरे नबी को नासिर कह रहा है तो हम या रसूल अल्लाह मदद कह कर रब के कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं। आवाज आई कि नहीं आई?
तो फर्क कैसे होगा? फर्क यूं होगा, अल्लाह रहीम जाती तौर पर वो कदीम में मेरा नबी हादिस है, तब के बोलो सुभान अल्लाह। वो ला महदूद है, मेरा नबी रब के इल्म में महदूद है। वो ला महदूद है, मेरा नबी रब के इल्म में महदूद है। वो ना मकदूर, ये मकदूर। वो जरूरीउल बका, ये जायजुल फना। वो मुमतनिउल गैर, ये मुमकिनुत तबद्दुल। तब के बोलो सुभान अल्लाह। वो कदीम, ये हादिस। वो जरूरीउल बका, ये जायजुल फना। वो मुमतनिउल गैर, ये मुमकिनुल इनकिता। इसलिए ये अकीदा होगा रब रहीम है, साथी तौर पर मेरा मोहम्मद रहीम है, खुदा के बनाए से रहीम है। जिसे मिल गया कमली, भाभी बोलो, कमली वाले का दामन, उसे दो जहां कहा भला बाग जन्नत को क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत को क्या करेगा, मदीने में जिसको। फिर सुनो मेरे नबी की ये शान है जो किसी और नबी की शान नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं रब ने मुझे आसमानों में 4 वजीर अता फरमाए। जहां विज़ारत वहां हुकूमत, जहां विज़ारत वहां हुकूमत, जहां विज़ारत वहां बादशाहत। क्या माना? आसमानों में मोहम्मद के वजीर इसलिए काम कर रहे हैं कि आसमानों पर भी हुकूमत और सिक्का मोहम्मद का चलता। किसी को ज़माने की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली। मैं अपने मुक़ादर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आस्ताना मिला है। ये फ्रांस के कुत्ते और ये डेनमार्क के खंजीर और सुअर अगर मेरे मोहम्मद की इस दुनिया में खाके बनाए तो मेरे नबी की शान में फर्क नहीं आता। अगरचे हमारे दिल छिलनी हो जाते हैं, लेकिन तुम उस मोहम्मद के मुकाम को पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कुत्ता चांद पे अगर थूके तो थूक चांद पे नहीं लगता, उसके चेहरे पे लगता है। मेरा मोहम्मद तो चांद और सूरज से भी मावरा नजर आता है। यहूदी कहीं तुम्हारी इस महफिल की झलक देखें ताकि उनकी शलवार खराब हो जाए डर से कि आज भी मोहम्मद के गुलामों में इतना इश्क मुस्तफा है। नारे रिसालत। मुसलमान हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन मोहम्मद की नामूस पर कभी कंप्रोमाइज है? ये जाने रखी हुई हमने किस लिए? मोहम्मद के नाम पर कुर्बानी के लिए तो रखी है ना। ये सिर्फ मेरा यहाँ पर शोला बयानी नहीं है। जब कभी मैदान लगा तो आजमा लेना कि मोहम्मद के जाने वाले किस तरह नाम मोहम्मद पर मुर्गे बसमल की तरह जाने कटाते नजर आते हैं। वहां मौलवी हमारे जैसे पीछे रह जाते हैं, और ये गाड़ियों के ड्राइवर और ये निचला तबका जिनको लोग दुनिया मुल्ला कहती है गुनहगार है, वो पहले नाम मोहम्मद पर जान लुटाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। तुझसे तुझी को मांग कर
हैं जे अल्लाह दी कसम मैं बाबे देख के ना नमपूं प्यार आंदे। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के बूढ़ों का हया न किया वो हम में से नहीं है। तो मैं उस दिन एक हदीस सुनाई मन से रे फिर दोबारा सुनाना। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत का बंदा बूढ़ा होकर शेख फानी हो जाता है। शेख फानी कौन सा होता है? इसमें 3 अकवाले मुख्तलिफ। बाज़ों ने कहा 100 से ऊपर गया तो शेख फानी, बाज़ों ने कहा 80 से ऊपर गया तो शेख फानी, बाज़ों ने कहा जिसका जिस्म कमजोर हो गया बीमारियों की वजह से लागर चल ना सका तो वो शेख फानी, ला इलाज बीमारी वाला शेख फानी। तो सरकार फरमाते जब मेरी उम्मत का कोई बंदा शेख फानी हो जाता है अल्लाह स्पेशल ऑर्डर जारी करते हैं फरिश्तों को, फरिश्तों अब मेरे इस बंदे से कोई खता हो भी गई तो लिखनी नहीं है। हाय हाय मेरे पास एक दूध बेचने वाला बंदा आता है नमाज पढ़ने, दूध मदरसे में भी देता है। उसका अपना बच्चे ने हिफ्ज़ भी मेरे से किया और किताबें भी मेरे से पढ़ रहा है। अभी ये बिलाल उसको जानता है। उसका वालिद एक दिन आके रोने लग गया। कुरैश साहब जुम्मे की तकरीर सुनी, दिल नरम हो गया, रोने लग गया। कुरैश साहब हमारे तो बहुत गुनाह है, क्या करें? वो करीम हमें किस तरह माफ करेगा? तो मैंने उसे हुजूर की एक हदीस सुनाई, खुदा की कसम आज तक वो मचलता है, आज तक उसे वो हदीस याद है। हुजूर की हदीस तुम भी सुनो। सरकार फरमाते हैं अगर सारी दुनिया नेक हो जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के दौरे पूरी दुनिया पे जा रहे हैं प्रोग्राम। रब फरमाते अगर सारी दुनिया के मुसलमान नेक हो जाए अल्लाह इन्हें हलाक करे और फिर ऐसे पैदा करे कि जिनसे गुनाह हो और गुनाहों के बाद अपने खुदा से माफी मांगा करे। क्योंकि जब बंदा रब से माफी मांगता है तो रब फरिश्तों को बुला लेता है। जिनसे पूछा था कि मैं बनाने लगा हूं अपना नायब, उनने कहा था हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं, तू उसको पैदा करेगा जो कत्लो गारत करेगा, खून रेजी करेगा। तो जब कोई बंदा तौबा करता है, रोता है अल्लाह के खौफ में, फरिश्तों को मेरा रब बुला लेता है। इधर आओ, ए लेना जरो, इधर आओ, बिला तस्बीह, इधर आओ। अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाह हज़र है, हुक्म। अल्लाह कहते उस तौबा करने वाले बंदे की तरफ फरमाते देखो तो जरा इसको, बताओ इसने मुझे देखा? या अल्लाह नहीं देखा। मेरी जन्नत देखी? नहीं देखी। मेरी दोज़ख देखी? नहीं देखी। तो फरमा जब मुझे नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, दोज़ख नहीं देखी, फिर भी मेरे खौफ में तड़प रहा है, तो अगर मुझे जन्नत और दोज़ख को देख लेता तो मेरे बंदा किस मर्तबे पर फायदा हो जाता। मुस्लिम शरीफ आखिरी हदीस मन बयान कर रहा हूँ, चूंकि मैं सफर में भी हूँ, दूर दराज पर बयानात भी करने दिन रात, तो ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ। आखिरी हदीस पाक बयान कर रहा हूँ आपके ज़ौक़ ईमान के लिए। आओ पलट आओ रब की तरफ। मेरा अल्लाह इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बंदा मेरी बारगाह में वापस पलट के आएगा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तौबा करके अल्लाह की बारगाह में पलटता है ना अपने गुनाहों पर, सोचता है यार इतनी जिंदगी बीत गई, क्या कुछ नहीं किया, अब गुनाहों का बोझ है, अब जाना भी रब की बारगाह में है। सोच तो आती है ना कि उसको क्या जवाब देंगे उसके सामने कि हमने तेरा खाकर, हमने तेरा पीकर, तेरी कायनात में सांसें लेकर हमने कितनी तेरी रब। ख्याल तो आता है ना कि उसकी अदालत में जाना है। मुस्लिम शरीफ किताब उसियत रहमतुल्लाह बाबुन नजवा में ये हदीस पाक मौजूद है। नजवा कहते हैं सरगोशी को, एक कन्ना में गोशा करना। सरकार फरमाते क़यामत को मोमिन और काफिर की क्या वहां फर्क होगा। हुजूर ने वहां हदीस बयान की कि मोमिन की ये शान होगी कि अल्लाह गुनाहगार मोमिन को अपने अर्श के पास अपने करीब बुलाएगा, फिर उसकी कान में सरगोशी करेगा।
उसके कान में सरगोशी करेगा, कौन मेरा रब? उससे पूछेगा, मेरे बंदे बता ये गुनाह किया दुनिया में? अंदर से वही शैतानियत उठेगी कि इनकार कर जा, लेकिन फिर ख्याल आएगा जरा हया तो कर, बैठा किसके सामने है। अर्ज करेगा अल्लाह किया, फिर अल्लाह सारे गुनाह गिनवाएगा कान में, ये किए या अल्लाह किए, किए ये किए, किए ये किए, किए। सारे गुनाहों का जब इकरार कर बैठेगा, अब दिल ही दिल में कहेगा हाय अब लुट गया, अब तो खुदा ऐसा अज़ाब देगा जो कायनात में किसी को नहीं दिया हो। क्योंकि अदालत में, रूबरू अदालत, जज के सामने मुजरिम अगर जुर्म के इकरार कर ले तो किसी न गवाह की जरूरत होती है, न गवाही की जिरा की जरूरत होती है, सीधा सीधा उस पर वो बंदा चार्ज हो जाता है। अब वो कहेगा है अब तो गया, अब खुदा ऐसा अजाब देगा जो किसी को नहीं दिया होगा, डर जाएगा, दूर हटेगा, अल्लाह फिर करीब बुलाए, मेरे बंदे गम न कर, जैसे दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला है, आज तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। नाराए तकबीर, जा तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, जा मैंने तेरे जुर्मों को माफ कर दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। और फरमा काफिर की क्या जिल्लत होगी, काफिर को पेशानी के बालों से नाक और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के गड़े में डाला जाएगा। फरमा वो दिन होगा मोमिन को पता चलेगा कि रब के यहाँ उसकी शान क्या है। ला इलाहा अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाए। ला मेरे मुस्तफा की हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया जब जमीन पर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के अर्श के सामने एक नूर का सतून है, वो झूमने लग जाता है। मेरा रब फरमाता है ओ सुकून ओ सतून क्यों झूम रहा है, ठहर जा। तो वो नूर का सतून कहता है ऐ अल्लाह मेरे तब तक नहीं रुक सकता जब तक तूने इस कलमा पढ़ने वाले को बख्श नहीं दिया। तो मोहब्बत से आवाज है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तिन्ना कर बंदिया दुनिया ना मेरी ना तेरी, ए दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी तेरी। ला अल्लाह हम सब की महफिल कबूल फरमाए। मैं इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अगरचे ये उनकी ड्यूटी है। पूरी दुनिया में हुजूर के दीवाने जहां महफिल सजाएं, उनकी महफिल का पहरा देना हमारी इंतजामिया पर फर्ज है। चूंकि हम आले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वाले मुल्क की अक्सरियत है और हम पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हमने अपने मुल्क के दिफा की बात की है।
इदारों की इज्जत और तौकीर की बात की है, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें उनको भी अल्लाह ताला, ये महफिल जब पेश होगी पुलिस वालों को निकाल कर नहीं होगी, खुदा की कसम इन समेत हुजूर की बारगाह में ये महफिल पेश होगी। चूंकि वर्दी गवर्नमेंट की है लेकिन दिल तो उनका भी मुस्तफा की मोहब्बत में धड़कता है ना, तो इसलिए जहां महफिल आले सुन्नत हो वहां जोक तर जोक सुन्नी जवानों, बुजुर्गों, बूढ़ों, बच्चों सारे जाया करो। हम सहाबा की गुस्ताखी की मजम्मत करते हैं, आले बैत की बेअदबी की मजम्मत करते हैं, और मैं एक करारदाद पेश करता हूं, आप मेरा साथ दोगे कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं जिसने रियासत मदीना का नारा लगाया है कि ए हुक्मरानों, जिस मदीने की रियासत का तुमने नारा लगाया उस मदीने के वाली की हुर्मत पर हमला हुआ है, लिहाजा हमारा मुतालबा है कि फौरन से पहले फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। आप हमायत करते हैं तो कह दे बेशक, फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, और जिस तरह तमाम ऐवानों के अंदर कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में करारदाद मुजम्मत बयान पेश हुई है, उस पर हम हुकूमत के लोगों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, लेकिन काफिर मुजम्मत से नहीं मानता, मुरम्मत से मानता है। काफिर का एक इलाज अल जहाद, अल जहाद। कौम को जब भी नामे मोहम्मद पर पुकारोगे कौम हर वक्त लब्बैक कहकर हाजिर हो जाएगी। नारे रिसालत, यार मेरे नबी की हुर्मत पे हमला हुआ है, जोर से नारा ताकि कहीं कुफार के चेले देखें तो उन पर रोक तारी हो जाए। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, पाकिस्तान, हाथ उठाकर पाकिस्तान, पाक फौज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बैठ जाए, तशरीफ रखें। ये थे खतीब पाकिस्तान मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहब। माशाल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस में मेन काविश माशाल्लाह दरबार आलिया बंदकोटी शरीफ के तो माशाल्लाह आज इस कॉन्फ्रेंस में खसूसी काविश आस्ताना आलिया बंदकोटी शरीफ के सजादा नशीन मोहतरम जनाब आबद साहब और सैयद नौबत शाह साहब और सादात बबराल, सादात दोतार सईदान और पोचर व मुजफ्फरपुर पूरे इलाके के इलाका जागीर के जुमला आशिकान रसूल की काविश से आज की ये महफिल पाक सजी। और इंशाअल्लाह अज़ीज एक ऐलान समाज फरमाए, हमारा कल सालाना जुलूस शिनकारी में होगा और जुम्मतुल मुबारक मंसरा में होगा। जुम्मे वाले दिन बाद नमाज असर खाकी में नवीद खान के हुजरे में कॉन्फ्रेंस होगी। हफ्ते को खाकी वाला सालाना जुलूस होगा। अतवार को ईदगाह बफा के अंदर सालाना जुलूस होगा। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। 5 तारीख को खलीफा नूर खान साहब के घर में जलसा होगा। अल्लाह ताला सबको सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और सब खड़े हो जाए। मुस्तफा जान रहमत पेला कौन सलाम शमल बज़ में